हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे और स्वास्थ्य में मस्त में। मैं भी अच्छी हूँ, स्वास्थ्य में मस्त हूँ। तो सभी भाई और बहनों से राम राम। आइए, हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। आइए देखिए हम क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या नहीं दिखाते हैं। हमारे घर में पहली बात तो कुछ है नहीं है, तो हम आप लोगों को दिखाएं क्या? घर है तो हम घर ही दिखा रहे हैं। हमारा ये देखिए, बजरंगबली बाबा पूजा पाठ हमारी हो गई 8 बजे के पहले। 8 बजे बजने वाले हैं। 8 बजे के पहले हमने सब पूरा पूजा पाठ कर चुके हैं। गेहूँ आज हमने डाला है छत में, 50 किलो से ज़्यादा, 75 किलो गेहूँ हमने डाला है। देखिए, पूजा पाठ हमारी हो गई है। 75 किलो गेहूँ डाले हैं, फैला के आए हैं अभी पूरे गेहूँ छत में। उनको सुखा के फिर भरेंगे, और सुखा के जब सूख जाएंगे तभी भरेंगे। आज थोड़ा बदली नहीं है, इसलिए हमने डाल दिए हैं। देखो डाल आए हैं, कहा थोड़ी देर में आ ही जाए। और बरसा ही लगे क्या होता है, तो गुस्सा लगती है। और अभी अभी तो बिल्कुल एकदम धूप है खूब। ये देखिए, हमारा काढ़ा पक गया। अभी तो खूब तेज़ी से धूप है। अभी देखना, अभी थोड़ी देर में कब बदली आ जाए। अब आज हमको कहीं जाना है, क्या बताएं, हम डाल तो दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब कहीं जाएंगे तो बदल ही आ जाए, कोई इसे बटोरने वाला नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। देखो आयुष जाकर तो उसको कुछ काम बताएं। गेहूँ में दवाई मंगा लें धरने के लिए। नहीं, बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। बार बार भागम भाग रहता है, हमें को काम करना पड़ता है। फिर दोपहर फिर रखना पड़ी। इसीलिए पहले ऐसे दवा डाल देते हैं तो थोड़ी राहत मिल जाती, कम से कम घूम तो नहीं लगता। अप्रैल में गेहूँ धुले थे 1 कुंटल गेहूँ धुले थे, 50 किलो बच गए तो रख दिए। इतना कीड़ा लग गया, इतना घुन लग गया कि जिसको कुछ कहना नहीं। दिमाग खराब होगा डालने से। सुखा के तो रख दिए हैं, देखो ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और ये 30 किलो पिसा लिए हैं। देखो जो बचेगा, थोड़े बचे हैं। अब घुने ना तो ठीक है, कब घुने लग जाए एक तो दिमाग खराब हो जाता है। घुन से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कहाँ रखें कहाँ ना रखें, कुछ समझ में नहीं आता। देखो बदली आ रही है, धीरे धीरे डाल तो आई है ना ज़बरदस्ती, लेकिन बदली आ रही है धीरे धीरे। देखो बदली ना है भगवान, आज ना आए फिर बहुत दिन चले आए। अभी एक बोरिया के सुखाने हैं। ये बोरी रख के, एक बोरी पे सरसों सुखा कर रख लें, उसको पिरा लें, बस फुर्सत हो जाए बरसात वाले का। इसके बाद में देखा जाएगा, बारिश वाले को हो जाए, कोई टेंशन नहीं। तेल पिरा कर रख लें। तेल जब तक तेल ना पिर जाए तब तक दिमाग ना काम करें। उनको बनाना है, पछोड़ना है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब अकेले करने वाले हम ही, इतना कूड़ा निकलता है कुछ कहने को नहीं। देखो हमारा घर धुलने लायक हो गया, कितना गंदी फर्श हो गई है। धुलने लायक ही वैसा पाइप नहीं है, पानी डाल डाल के धुलेंगे। ये काम सब गेहूँ कर भी जाए, फिर इसके बाद में धुलेंगे। धुल के रख दें, धुल के डाल देंगे। इसके बाद में साफ सुथरा ज़्यादा अच्छा रहता है। इतना कूड़ा जमा है। ये देखो गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल है, पुरानी, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। महक गया, बेचत नहीं है कि बेच दें तो ज़्यादा अच्छा है। न बेचें न धरें तो कहते धर ही रहने को, इसको पापा की निशानी है। नहीं बेचा तो धर ही है, और क्या करें, बेच दें तो ठीक है। धर ही रही, कूड़ा के भाव जाइए। अब कहाँ है, कूड़ा के भाव जाते। कोई पुरानी चीज़ होती है तो भाई सही बिकती है, भले चाहे अच्छी हो, लेकिन बिकती ऐसी ही है, कूड़ा के भाव। देखिए काढ़ा छान लें अपना। और सब लोग काढ़ा पी जाओ, कि हमने काढ़ा बना लिया। काढ़ा हमारा पक गया, जा रहे हैं काढ़ा पीने। ये देखिए वो तो बहुत गर्म है, ले वहाँ पर लोग पी जाओ के, तो गर्म बहुत। रख दे थोड़ा ठंडा आ जाए। गर्मी में जरा सा काम कर लो, इतनी गर्मी में पसीना पसीना हो जाता, कुछ कहने को नहीं। नहाए बराबर हो जाता। एक हमारे इसलाह तो पहले नहा के तो गेहूँ चढ़ाए थे, बिना नहाए हमने चढ़ाएंगे तो और गर्मी लागे।
तो 75 किलो गेहूँ बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं, कोई नहीं चढ़ा पाता है। हम एक ऐसे हैं बहादुर, तुम चढ़ा लेती हैं। दूसरे को वहाँ तो कहीं पहले पहले गेहूँ चढ़ा दे ऊपर छत में, हम ही सब चढ़ाते हैं। जितना है सब काम हमें को करना पड़ता है। हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है भैया, मैं किससे बताएं कि काम करूँ। कोई बताते हैं तो करते ही नहीं है, तो फायदा कहाँ है। इससे अच्छा तो खुद ही कर लो, अपना कर लेते हैं, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद ही कर लेते हैं अपना काम। अपना काम कर लेते हैं खुद ही, बस कोई करे चाहे ना करे। गर्मी कितनी ज़्यादा लागत पूछो ना, बहुत गर्मी हो रही है। हमारे घर में तुम्हारे कुछ चैन नहीं पड़ती है। अभी नहा के आए देखो, पसीना पसीना होएगा, तुरंत देर नहीं लागता। 8 बजे के पहले पहले नहा लेते हैं, पूजा पाठ सब 8 बजे के पहले पहले करते हैं। इसके बाद में फिर जब छत में पानी डालने जाते हैं, भगवान जी को देने जाते हैं पानी, तुलसी में पानी देते हैं, तो यहाँ अपना काढ़ा चढ़ा के जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं तब छान लेते हैं, छान आन के फिर पीते हैं। देखो कितनी फूल गई है दीवार, इतनी दीवार ख़राब हो गई है, कुछ कहने को नहीं, पता नहीं कहाँ से सीलन आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीचे से आ रही है जहाँ तक, तो देखो कितनी दीवारें सीज गई हैं। बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता देख देख के, और प्राण सूखत हैं। इधर देखो पुट्टी लगवाए थे, वो सब झड़ रही है, ये देखो सब झड़ रही है ना एक तरफ से। अब पता नहीं चल रहा कहाँ से सीलन आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से सीलन आती है, कहाँ से नहीं आती है। दीवारें समाधि सील गई हैं, क्या करें, कितना काम करें। तो दीवारें तोड़वा डालें भैया, इतना पैसा तो है नहीं कि दीवारें वाले तोड़वा डालें। ये देखो इधर भी सीलन आती है, जरा से कानून से ऐसी का पानी है गिर जाता है तो सीलन आ जाती है पूरे घर में। सामान फैला पड़ा है मेरा घर। देखो उधर तो खैर कम बात नहीं, उधर सीलन आ रही है, इधर कहाँ से सीलन आ रही है। ये देखो कोना कितना सीला जा रहा है, पूरा कोना सील गया है। ये देखो सब पुला रही है दीवारें। इससे अच्छा तो ना पुट्टी उट्टी लगवा हुआ तो ठीक है। देखो कितनी बार पूरा गंदा हो गया। बेड तो और खसका के जो उधर दी नहीं, पीछे को खूब कर दी नहीं, नीचे आगे को भैया सरका ले, नहीं तो बस जितनी सामान है सब आप सड़ जाइयो खेल, सब सत्यानाश हो जाए। दीमक कोई से नहीं घर छोड़ रही है हमारा। ये देखो कितनी दीमक लागत, पूरा बेड चबाए डाल रही है। दीमक की दवाई डालते हैं, कुछ असर ही नहीं पड़ा था, तो क्या करें। वो मरती ही नहीं है दीमक, तो कहाँ मर जाएगी, घुस जाती है जैसे दवाई डालो। ये देखो कितनी सीलन है, दीवारें पूरी सीली हैं। देखिए यहाँ देखो लगवाएगा तो ये सब सील गया। देखो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से सीलन आ रही, कहाँ से नहीं आ रही है। दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं, पागल हो जाता है दिमाग। देखो हमने झाड़ू पोछा कर दिया। आज बृहस्पति है, झाड़ू पोछा नहीं कर जाता, पोछा नहीं लगाया जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा मार दिए हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाए हैं, थोड़ा थोड़ा मार दिए। आज एकादशी को भी नहीं मारा जाता है पोछा। आज एकादशी के चावल नहीं बनाए जाते हैं, कोई चावल मत बनाना। एकादशी को ऐसे नहीं चावल वावल खाए जाते हैं, चावल खाने नहीं चाहिए पहले आता। लेकिन जिससे कहो तो कहीं हाँ खाने पीने वाली चीज़ है, कौन माना था, खा लेंगे फिर बाद में कहीं हमको पता ही नहीं चला था। एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए चावल और चाय खाते रहो, एकादशी बचा दे बस। देखो हम भी क्या बनाएंगे, खाना क्या नहीं बनाएंगे। देख लो हमारा पसीना कितना आ रहा है, इससे आ रहा है पसीना। ये देखो जननी है, अभी जननी निकालेंगे तब खाएंगे, और कुछ है नहीं है तो रोबो है वही बनाएंगे। लौकी भी है तो बना लेंगे, लौकी की सब्जी है। ये लो काढ़ा पी लो, आप लोग भी पी लो, हम भी पी लें। अब काढ़ा पीने लायक हो गया है, फिर दूसरे काम में जुट जाए, काम करना ही है। देखिए हम खाना बना चुके हैं। ये देखिए हमने बनाया, थोड़ा सा बनाना था, आज एकादशी है तो आज चावल नहीं बनाए जाते हैं, तो इसलिए हमने दाल भी नहीं बनाया, चावल भी नहीं बनाया। ये देखिए हमने रोटियाँ भी सेक ली है, सब्जी रोटी बनाया है। ये देखिए हमने सब्जी बनाई है, आलू कुंदरू, ठीक है। और हम ये देखिए ये हमने अपने लिए खाने निकाल लिए हैं। ये देखिए रोटियाँ हैं हमारी,
खाएंगे अभी, तो भूख लगी बहुत ज़्यादा। कुछ नाश्ता नाश्ता सुबह कर लेते हैं, तो फिर नहीं खाते हैं, दोपहर के बाद ही खाते हैं। अब 10:30 बज गए हैं और हमने देखो दूध भी उबाल लिए हैं, हमारा दूध भी उबल गया है। हमारे गेहूँ पड़े हैं छत में, बादल आ जाता है तो डर लगता है कि जिसको कुछ कहें हम लोग नहीं। तो देखो अभी तो खूब धूप है, जब तक धूप तब तो कोई बात नहीं, जब बादल आ जाता है तो डर लगने लगता है। हम गेहूँ बटोर नहीं पाएंगे ना, पूरे गेहूँ छत में गेहूँ फैले हैं, गेहूँ में बटोरना ज़रूरी है। ये देखिए लेबर लगे हैं, लेबर गिट्टी भर रहे हैं ना। हमने बदले में मुहर्रम लिया था, मुहर्रम लिए थे तो उसके बदले में गिट्टी कह हमको गिट्टी दे दो बदले में। हमने कहा भर लो गिट्टी, वही गिट्टी भरने गए हम लोग छत पे, आयु से छत पे भरवा रहा है। भर ले जाएंगे ठीक है, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी तो उसके ऊपर डरवा लेंगे। गड्ढे में भरी है, गड्ढे वाले दे रहे हैं, वैसे ऊपर वाले देते तो हमारा नुकसान हो जाता। गड्ढे वाले वैसे गड्ढे वाले नहीं करवाना ही है। ये देखिए आयुष है कि नहीं है, गया है आयुष, नहा रहा होगा आयुष, गया है छत पे। ठीक है सामने रहेगा तो भरवा देगा, नहीं तो पता चले ज़्यादा भर ले जाए तो अभी दिक्कत हवा। और सामने रहेगा तो थोड़ी बहुत जितनी बोरी बोला उतना ही भरेगा, और ऐसा अगर नहीं रहेगा सामने तो ज़्यादा भी भर सकते हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा भी भर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आस पड़ोस में तो ऐसे चलता ही रहता है। देखिए हमारे बोरी लगे ये सरसों के, अब इनको भरेंगे टाइम। ये देखो बोरी लगी है, भरना भी है इनको, जरूरी है, नहीं बारिश में सीम जाएंगी, ये भी गीली हो जाएंगी। बारिश भरेगा सरसों पिला के रखना। और आ गया है आज भंडारे का निमंत्रण, तो निमंत्रण में तो जाना ही पड़ेगा। बार बार भंडारा होता है, हर साल करवाते हैं, हर साल हम जा नहीं पाते हैं। इस साल जाएंगे, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है लेकिन जाएंगे ज़रूर में भंडारा खाने। निमंत्रण आया है तो जाएंगे ज़रूर में। वो गांव से आया निमंत्रण कर रहे 6:30 बजे उसने फ़ोन किया था, कोई उठाए नहीं, हम भी नहीं उठाए। वो अभी प्रिया भी सो रही थी तो कोई उठा ही नहीं पाया। तो भंडारा खाना तो बहुत ज़रूरी है, जाएंगे भंडारा खाने, से जाएँ। भंडारा तो भंडारा होता है, भंडारा न खाए तो कुछ भी न खाए। और निमंत्रण आया तो भंडारे के लिए तो जाएंगे भैया, जाना भी चाहिए। चाहिए कैसे बड़े प्यार से तो लोग निमंत्रण देते हैं, और उसमें भी न जाए तो क्या फ़ायदा, जाना चाहिए। दिल में बड़ा जिगर होता है जो कोई भंडारा कराता है। हमारे सचांग को भी करवाना है भंडारा, लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता है तो नहीं करवा पा रहा है। कह रहा था करवाना नहीं, तुमने कहा करवा लेना, जब टाइम मिला तुम करवा लेना भाई, करवा डालना, रखना नहीं किसी कोई काम। तो कोई काम रखना भी नहीं चाहिए जो है अपना तुरंत तो नहीं हो पाता है भाई, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है टाइम, तो तुरंत नहीं हो पाता है। तो हम भी जाएंगे वही भंडारा खाने, हमको तो आया निमंत्रण। चलिए देख खाना वाना हमारा बन गया। देखो कितनी धूप निकल आई है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं, ये देख लें पसीना पसीना हो गया। खाना बनाते हैं टाइम में सारा भीग गए हैं, सब भीग गए, पूरे कपड़े भीग गए हैं। ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना होता है कि ये क्या करें भाई, ज़्यादा खाना बनाना था। पहले तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता था, लोग रहते भी थे, 5 6 7 8 लोग रहते थे, बच्चे भी सब थे। हमारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में 2 की शादी हो गई, अब 2 रह गए, एक बाहर रहता है, अब रह गए 2 हम। हमारा पति तो एक्सपायर हो गया है, बहुत पहले एक्सपायर हो गया था, इनकी तो कोई बात ही नहीं। तो कितने हैं तो उसमें भी बाहर एक बाहर रहता है, हम और छोटा लड़का है छोटी लड़की, बस ये 3 लोग रहते हैं घर में। बस 3 ही लोगों को बनाना होता है खाना। अब बनाना तो पड़ता है, चाहे 1 रोटी बनाओ चाहे 2 रोटी बनाओ, बनाना तो पड़ता है। किचन में तो जाना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भगवान। इसके घर में बगल में तो लेबर लगे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो चूल्हा भड़बड़ा रहा है बड़ी ज़ोर से, इतनी ज़ोर से भड़बड़ा रहा है, कुछ कहने को नहीं होगी। रोटी की बनाने देख के धूप में गेहूँ फैले, अब बादल आ जाते तो इतनी ज़ोर से डर लगने लगता है कि अब इनको बटोरना पड़ेगा। शाम को छाया आ जाती है तो दिक्कत नहीं होती है, और जब बादल आ जाएगा तो हमको घामे उनको बटोरना पड़े। तो चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छा लगा तो ना, अच्छा लगा तो कोई बात ही नहीं, हम ज़बरदस्ती भी नहीं किसी से बोलेंगे कि हाँ नहीं लाइक करो शेयर करो।
कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जो इच्छा हो आप लोगों की वही करिएगा। जोर ज़बरदस्ती का कोई नहीं है, जोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। टाटा बाय बाय, जय माता जी।